ओम शांति। ओम शांति। आज 28 नवंबर 2025 के साकार महावाक्य हैं और आज के महावाक्यों को जब मैंने पढ़ा तो ऐसा लगा जैसे बाबा हम बच्चों को ना इस दुनिया की भागदौड़ से हाथ पकड़कर बाहर निकाल रहे हैं। आज का सार बहुत गहरा है। बहुत गहरा। शिव बाबा आज हमें निश्चय बुद्धि बनाने की बहुत बहुत मीठी प्रेरणा दे रहे हैं। बाबा का जो मुख्य संदेश है वो यही है कि ये पुरानी दुनिया एक भूल भुलैया का खेल है। मेज जैसा। जी, एक मेज जिसमें हम आत्माएं खो गई हैं और घड़ी घड़ी अपने सच्चे बाप सच्चे घर को भूल जाती हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो विनाश का समय है, जिसे दुनिया कयामत कहती है, हाँ, जिसे दुनिया कयामत का समय कहती है, इस अंतिम घड़ी में हमारा एकमात्र कर्तव्य अपनी रूहानी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। बाकी सारी व्यर्थ बातों से अपनी बुद्धि को निकालकर एक बाप की याद में लगाना है। और इसे गहरे सार को बाबा ने अपने आज के मधुर महावाक्य में बहुत खूबसूरती से पिरोया है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह भूल भुलैया का खेल है। तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो। निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में फंसेंगे नहीं। कितना प्यारे इन शब्दों में। बहुत। मीठे बच्चे कहकर बाबा हमें हमारी असली पहचान याद दिलाते हैं। और फिर इसी महावाक्य से जुड़ा बाबा ने आज एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। जी। एक ऐसा प्रश्न जो हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। प्रश्न है, क़यामत के समय को देखते हुए तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है? यह सचमुच बहुत जरूरी प्रश्न है, क्योंकि जब हम चारों तरफ इतनी उथल पुथल देखते हैं तो मन में आता है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, हमें क्या करना चाहिए। और बाबा का जवाब देखिए कितना स्पष्ट और स्नेह भरा है। बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम्हारा सिर्फ एक ही कर्तव्य है, अपनी पढ़ाई में अच्छी तरह लग जाना और किसी भी बात में नहीं जाना है। बाबा का इशारा है कि हमें इन बातों में अपनी बुद्धि नहीं लगानी है कि विनाश कैसे होगा, कौन से बॉम्ब गिरेंगे, प्रकृति क्या करेगी। हाँ, ये सब बेहद के ड्रामा का पार्ट है, वो अपने समय पर होना ही है। हमारा काम है उस रूहानी ज्ञान को पढ़ना जो हमें इस विनाश से पार ले जाएगा। मतलब चिंता करने के बजाय चिंतन करना है। एकदम सही। बाबा का वायदा है और ये कितना बड़ा आश्वासन है कि बाप हम बच्चों को नैनों पर बिठाकर और गले का हार बनाकर अपने साथ घर ले जाएंगे। हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। वाह। बाकी तो सब आत्माओं को अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके ही वापस जाना पड़ेगा। ये हम बच्चों पर बाप की विशेष रहम है कि वो हमें पढ़ाकर पावन बनाकर साथ ले जाने आए हैं। आज की मुरली में बाबा विश्व शांति के सच्चे आधार पर भी बहुत सुंदर प्रकाश डाल रहे हैं। ये एक ऐसा विषय है जिसकी तलाश आज पूरी दुनिया कर रही है। हाँ, बाबा कहते हैं कि भारत खास और दुनिया आम, सब विश्व में शांति चाहते हैं। बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होते हैं, लीडर्स भाषण देते हैं, लेकिन शांति है कहाँ? कहीं नहीं। क्योंकि कोई ये जानता ही नहीं कि शांति कैसे और कौन स्थापित करेगा। सब गॉडफादर को पुकारते तो हैं कि आकर शांति की स्थापना करो, लेकिन वो गॉडफादर कौन है, कहाँ है, कैसे करेगा, ये कोई नहीं जानता। तो फिर सच्ची शांति का रास्ता क्या? बाबा क्या समझाते हैं? बाबा बहुत गूढ़ राज खोलते हैं। वो कहते हैं कि शांति की दुनिया ये नहीं है, ये तो कर्म क्षेत्र है। यहाँ सुख दुख, शांति अशांति दोनों का खेल है। अच्छा। शांति का धाम, जिसे शांति धाम कहते हैं, वो तो आत्माओं का अपना घर है जहां से हम सब आए हैं, और उस घर वापस ले जाने का कार्य विश्व का मालिक परमपिता परमात्मा ही करते हैं। और बाबा ये भी कहते हैं कि इस दुनिया में सच्ची शांति तब तक नहीं हो सकती जब तक एक धर्म, एक राज्य ना हो। बिल्कुल। जब इतने सारे धर्म में इतनी सारी मान्यताएं, इतने सारे मत मतांतर होंगे तो टकराव तो होगा ही। जी। इसीलिए बाबा फिर से उस एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। जब 5000 वर्ष पहले भारत में इन देवताओं का एक राज्य था, तब विश्व में संपूर्ण सुख, शांति और पवित्रता थी, और बाकी सब आत्माएं अपने घर में थीं, शांति धाम में। हाँ, तो बाबा कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, वो तो हर 5000 साल बाद आकर यही एक राज्य फिर से स्थापन करते हैं। इसी दुनिया के खेल को बाबा ने भूल भुलैया का खेल कहा है। ये सुनने में तो एक खेल जैसा लगता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। बहुत गहरा। आप सोचिए, एक ऐसी भूल भुलैया जिसमें हम 5000 साल से भटक रहे हैं। बाबा कहते हैं कि इस खेल में हम ऐसे फंस गए हैं कि हमें ये भी पता नहीं कि हम अपने घर या अपनी राजधानी सतयुग में
कैसे जाएंगे। आत्मा शरीर धारण करते करते 84 जन्मों का पाठ बजाते बजाते अपने असली बाप और असली घर को बिल्कुल ही भूल गई है, पत्थर बुद्धि बन गई है। ये पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का गायन भी भारत में ही है। पारसनाथ का मंदिर भी है। सही कहा। और अब वही पारसनाथ बाप यानी शिव बाबा हमें ज्ञान देकर फिर से पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना रहे हैं। वो हमें इस भूल भुलैया से निकलने का नक्शा दे रहे हैं। और इसी नक्शे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है 84 जन्मों के चक्र का रहस्य। जी, बाबा स्पष्ट करते हैं कि ये 84 लाख जन्म नहीं है जैसा शास्त्रों में कह दिया है। एक मनुष्य की आत्मा अधिकतम 84 जन्म ही लेती है और इन 84 जन्मों का पाठ बजाते बजाते आत्मा की शक्ति एकदम खत्म हो गई है। बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। हाँ, बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। आत्मा तमो प्रधान बन गई है। तमो प्रधान और सतो प्रधान, इन शब्दों को अगर कोई पहली बार सुन रहा हो तो बाबा के अनुसार इनका सरल अर्थ क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। सतो प्रधान मतलब सतोगुण से भरपूर, यानी 100% प्योर, शक्तिशाली, जैसे एक फुल्ली चार्ज बैटरी। ये हमारी ओरिजिनल स्टेज थी सतयुग के आरंभ में। और तमो प्रधान का अर्थ है तमोगुण की प्रधानता, यानी 0% चार्ज, बिल्कुल शक्तिहीन, अपवित्र। ये हमारी अभी की अंतिम अवस्था है। तो बाबा हमें इसी तमो प्रधान अवस्था से फिर से चार्ज करके सतो प्रधान बनाने आए हैं। और इसमें सबसे बड़ी महिमा ये है कि वो इस तमो प्रधान दुनिया में एक साधारण तमो प्रधान शरीर में ही प्रवेश करते हैं। ये बाबा की कितनी बड़ी निरहंकारिता है। तो अगर ये दुनिया एक अंधेरी भूल भलैया है तो इससे निकलने के लिए रोशनी भी चाहिए। और मुरली में बाबा दीपावली का भी जिक्र करते हैं। हाँ, और ये कनेक्शन बहुत सुंदर है। बाबा कहते हैं कि सच्ची सच्ची दीपावली तुम्हारी ये याद की यात्रा ही है। अच्छा। जैसे दिवाली पर हम बाहर दिए जलाकर रोशनी करते हैं, वैसे ही जब हम बाप को याद करते हैं तो हमारी आत्मा की ज्योति जो बुझ चुकी थी वो फिर से जग जाती है। ये सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं बल्कि अनेक जन्मों के लिए है ना? बिल्कुल। इस याद की यात्रा से हमारी आत्मा की ज्योति 21 जन्मों के लिए जग जाती है। ये हमारे भविष्य के लिए सबसे बड़ी कमाई है। हमारा नया खाता नई दुनिया के लिए अभी से जमा होना शुरू हो जाता है। जी। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे इस कमाई की खुशी में रहो। ये दुनिया की क्षणभंगुर खुशियों से लाख गुना श्रेष्ठ है। आज की मुरली का एक और बहुत ही गहरा रहस्य है जिसे समझना बहुत जरूरी है। जी। संगम युग पर 3 बाप का रहस्य। जी। ये सुनकर कोई भी चौंक सकता है कि 3 बाप कैसे? जी, ये संगम युग का विशेष रहस्य है। बाबा समझाते हैं कि तुम बच्चे जानते हो इस समय तुम्हें 3 बाप हैं। 3 बाप। भक्ति मार्ग में हम 2 बाप को जानते थे, एक लौकिक यानी जन्म देने वाला पिता और दूसरा पारलौकिक यानी परमात्मा। सतयुग में दुख होता नहीं, इसलिए वहाँ सिर्फ एक लौकिक बाप को ही याद करते हैं। तो संगम युग पर ये तीसरा बाप कौन है और उनका पाठ क्या है? संगम युग पर तीनों बाप का पाठ प्रत्यक्ष होता है। पहला लौकिक बाप, जिससे हमें हद का यानी इस शरीर और इस जन्म का वर्षा मिलता है। ठीक है। दूसरा है पारलौकिक बाप, शिव, जो हम सभी आत्माओं के बेहद के बाप हैं। उनसे हमें बेहद का वर्षा यानी स्वर्ग की बादशाही मिलती है। और तीसरा बाप है प्रजापिता ब्रह्मा, बेहद का बाप शिव, जिस साकार तन में आकर हमें पढ़ाते हैं और वर्षा दिलाते हैं, वह है प्रजापिता ब्रह्मा। तो ब्रह्मा हमारे इस संगमयुगी जीवन में साकार अलौकिक बाप हुए। तो वर्षा हमें किससे मिलता है, ब्रह्मा से या शिव से? बाबा इसे बहुत स्पष्ट करते हैं। वर्षा हमें दादे से मिलता है यानी शिव बाबा से। ब्रह्मा बाबा तो माध्यम है। अच्छा। इसीलिए शिव बाबा कहते हैं, पढ़ाता मैं हूँ, ज्ञान मेरे पास है, मैं तुम बच्चों को ये रूहानी ज्ञान देता हूँ। इसीलिए याद भी हमें एक निराकार पारलौकिक बाप शिव को ही करना है। जी। दुख में भी हम हे भगवान ही कहते हैं? हाँ, हे भगवान, हे परमपिता कहते हैं, हे ब्रह्मा नहीं कहते। ब्रह्मा को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। याद की शक्ति एक शिव बाबा से ही मिलती है। इसी ज्ञान के आधार पर बाबा मन की शांति का भी सही अर्थ समझाते हैं। दुनिया में हर कोई मन की शांति ढूंढ रहा है और ढूंढते ढूंढते थक गए हैं, पर मिलती नहीं। क्यों? क्योंकि गलत जगह ढूंढ रहे हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, आत्म का स्वधर्म ही शांत है। आत्मा तो है ही शांति धाम में रहने वाली, उसे बाहर शांति कहाँ से ढूंढनी है? शांति तो आपके अंदर है, आपका मौलिक गुण है।
तो फिर ये जो मन में इतनी बेचैनी और अशांति होती है, उसका कारण क्या है? उसका कारण मन नहीं, माया है। यानी 5 विकार: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। बाबा कहते हैं, लोग जो कहते हैं मन के जीते जीत, ये भी अधूरा सत्य है। अच्छा। कहना चाहिए माया पर जीत। जब हम अपने को आत्मा समझते हैं, अपने स्वधर्म में टिकते हैं, तो शांति स्वतः अनुभव होती है। इसके लिए बाबा ने रानी के हार का वो दृष्टांत भी याद दिलाया जो सन्यासी अक्सर सुनाते हैं। वो दृष्टांत क्या है? एक रानी थी, उसका कीमती हार खो गया। वो परेशान होकर सारे महल में हर कोने में उसे ढूंढने लगी, सिपाहियों को लगा दिया, सबसे पूछने लगी, पर हार कहीं नहीं मिला। वो रोने लगी। तब उसकी एक सहेली ने आके कहा, शांत हो जाओ, जरा आईने में तो देखो। जब रानी ने आईने में देखा तो हार उसी के गले में था। वो उसे पहनकर ही भूल गई थी। जी, पहनकर भूल गई थी। बाबा कहते हैं, वैसे ही शांति हमारे गले का हार है, हमारा स्वधर्म है, और हम उसे बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे हैं। वाह, ये तो बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है। तो आज की मुरली के इतने गहरे ज्ञान रत्नों के बाद धारणा के लिए, मतलब जीवन में अपनाने के लिए मुख्य सार क्या होगा? बाबा ने 2 मुख्य बिंदु दिए हैं। पहला, प्रतिदिन याद की यात्रा में रहकर सच्ची सच्ची दीपावली मनानी है। मतलब सिर्फ एक दिन नहीं, रोज अपनी आत्मा की ज्योत जगानी है और अपने 21 जन्मों का श्रेष्ठ खाता अभी इसी संगम युग पर जमा करना है। और दूसरा बिंदु है, बेहद ड्रामा के राज को अपनी बुद्धि में रखना है। जो कुछ हो रहा है वो सब निश्चित है, इसलिए किसी और व्यर्थ बात में अपनी बुद्धि ना लगाकर केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। और अपने हिसाब किताब चुकतू करने? जी, याद की यात्रा से अपने सारे हिसाब किताब चुकतू करने हैं, ताकि हम हल्के होकर बाप के साथ घर चल सकें। चलिए, इसी गहरी अनुभूति में हम सब मिलकर 1 मिनट का रूहानी अभ्यास करते हैं। जरूर। अपनी बुद्धि को सब तरफ से हटाकर अपने मस्तक के बीच में एकाग्र करें और मेरे साथ अनुभव करें। ओम शांति। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं इस शरीर से न्यारी एक चमकती हुई ज्योति बिंदु हूँ। मैं बाप दादा की छत्रछाया में, उनकी याद में हूँ। मैं बाप दादा के गले का हार हूँ। बाबा की ज्ञान चिता पर बैठकर मैं पावन बन रही हूँ। मेरे सारे विकर्म विनाश हो रहे हैं। जन्म जन्मांतर के हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। मैं आत्मा बिल्कुल हल्की फरिश्ता बनकर घर जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। ओम शांति। शांत स्थिति के साथ बाबा ने आज बहुत शक्तिशाली वरदान दिया है। रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले खुशी के खजाने से संपन्न भव। रूहानियत की स्थिति, इसका गहरा अर्थ क्या है? रूहानियत यानी रूह की स्थिति, आत्मिक स्थिति। बाबा हम बच्चों को सदा खुशी के खजाने से संपन्न, भरपूर देखना चाहते हैं, और उसकी विधि है रूहानियत की स्थिति में रहना। जब हम देह अभिमान में आते हैं तो हमें दूसरों के अवगुण दिखते हैं, पुरानी बातें याद आती हैं और हम व्यर्थ बातों में लग जाते हैं। लेकिन जब हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो हमें हर आत्मा में उसके गुण और उसकी विशेषता ही दिखाई देती है। और तब व्यर्थ बातों का स्टॉक अपने आप ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल। बाबा तो यहाँ तक इशारा देते हैं कि जब हम एक दूसरे के अवगुणों का वर्णन करते हैं तो हम वायुमंडल में बीमारी के कीटाणु फैलाते हैं। अच्छा? इससे वातावरण की शक्ति खत्म हो जाती है। हमारे पास तो अनेक आत्माएं आएंगी, लेकिन हमारी तरफ से वे केवल शुभ भावना और शुभकामना की बातें ही लेकर जाएं। और ये तब होगा जब हमारे अपने अंदर खुशी और गुणों का स्टॉक जमा होगा। बाबा की एक बहुत गहरी श्रीमत है, जहां बातें हैं वहां बाप नहीं, पाप है। आज का स्लोगन भी इसी से जुड़ा हुआ है और बहुत शक्तिशाली है। हाँ, स्लोगन है, स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ हो नहीं सकती। ये कितनी सरल लेकिन गहरी बात है। जैसे ही मन थोड़ा भारी हो या मूड ऑफ लगे, बस स्मृति का स्विच ऑन कर दो। एकदम। कौन सी स्मृति? मैं कौन हूँ? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मेरा कौन है? स्वयं भगवान मेरा है। जब ये याद का, स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन रहता है तो बाहर की कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति हमारे मन की स्थिति को, हमारे मूड को ऑफ कर ही नहीं सकता। हम सदा एक रस स्थिति में रह सकते हैं। जी। और अंत में बाप दादा का आज का अव्यक्त इशारा है, जो हमारे अभ्यास को और तीव्र करने के लिए है। जी, इशारा है,
अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अशरीरी यानी शरीर से परे। बाबा कहते हैं कि दिन भर सेवा में चाहे हम कितने भी व्यस्त हों, लेकिन बीच बीच में 1 सेकंड के लिए इस शरीर से न्यारे होने का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। जैसे ट्रैफिक में गाड़ी रोकते हैं। हाँ, वैसे ही मन बुद्धि को 1 सेकंड के लिए सब बातों से रोककर अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाएं। और इस छोटे से अभ्यास का फायदा बहुत बड़ा है। सेवा में जो कभी कभी थकावट होती है या आपस में कोई बात हो जाने से मन में हलचल होती है, वो सब समाप्त हो जाएगी। जी। ये 1 सेकंड में न्यारे होने का अभ्यास इतना शक्तिशाली है कि हम किसी भी बात से 1 सेकंड में दूर हो जाएंगे। मन से युद्ध नहीं करनी पड़ेगी, हमारी स्थिति सोचा और हुआ वाली बन जाएगी। मीठे मीठे सिकील बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति।